जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भैया 8 लोगों के बारे में बताया है आचार्य चाणक्य जी ने कि जो ये 8 लोग हैं वो मतलब हमेशा दूसरों के दुख का कारण बनेंगे, कैसे ना कैसे। अच्छे भी हो सकते हैं लेकिन अधिकतर दूसरों के दुख का कारण बनते हैं लोग। तो आइए अपन जानते हैं कि कैसे ये दूसरों के दुख का कारण बनते हैं। तो अपन शुरू करेंगे आज का श्लोक और उसके बाद उसका अर्थ। और आप लोग वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी ये वीडियो बनाने में मज़ा आए। तो चलिए शुरू करेंगे, कर लिया करो, चलो ठीक है। तो भैया श्लोक है कि राजा वेश्या यमश्चाग्नि तस्करो बालयाचको पर दुखः न जानन्ति अष्टमो ग्राम कंटका। तो भैया इसका भावार्थ है कि इस श्लोक में चाणक्य जी कह रहे हैं कि राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक एवं गांव का कांटा, ये 8 दूसरों की चिंता का कारण बनते हैं। चलिए कैसे बनते हैं ये आप अपन देख रहे हैं। तो चाणक्य जी कह रहे हैं कि अग्नि जड़ पदार्थ है। जड़ मतलब चेतन नहीं है, वो ये जीव नहीं है एक। मतलब वैसे तो बताया गया है उसमें नाटकों में, फिल्मों में बता देते हैं कि अग्निदेव प्रकट होते हैं। बाकी अग्नि एक जड़ पदार्थ है, वो दूसरों के सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकती है अग्नि। आप जैसे सेंक जलाओगे और आप लास्ट तक पहुंचोगे, आपके इधर कहीं भी आप जैसे चिक जाओ, चिकना मतलब जलना, हमारे बुंदेलखंडी में चिकना कहते हैं उसको। तो जैसे कहीं चिक जाओ तो आपको जलन होगी। तो उस अग्नि को कोई मतलब नहीं कि आपको जलन हो रही है, वो चिकोगे तो जलन होगी। तो वो तो दुख का अनुभव नहीं होता। तो भाई अग्नि ये दूसरों को दुख देगी अगर चिक जाओगे तो। बाकी वैसे जलाओ अपन ठंडों में जलाओ तो कितनी अच्छी लगती है अग्नि, तापते रहो, आहा मजा आ गया, है ना। और उससे रोटियां भी बनती हैं, चूल्हे में जलाई जाती है, बहुत काम की होती है। बाकी इनके कई अनुसार अगर उसका दुरुपयोग हो तो वो दुख का कारण है। आगे बाकी चेतन भी है कुछ लोग जो दूसरों के दुखों को अनुभव नहीं करते, स्वयं का घर भरने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, अपन रियल लाइफ में भी देखते हैं ऐसे लोगों को कि उन्हें दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं, अपना घर भर जाए, बाकी सब जैन दो यार, ये अच्छा नहीं लगता यूट्यूब पे गालियाँ देना, वैसे देते भी नहीं। तो वो है ना, अपना काम बनता भाड़ में गई जनता, ऐसा। तो जैसे राजा है तो जनता को प्रताड़ित करके अपना कोष भरना चाहता है। हर राजा ऐसा नहीं होता है लेकिन कुछ राजा होते हैं तो वो जनता को प्रताड़ित करेंगे, अपना वो भर जाए, उनका खजाना भरता रहे, चाहे हमें पैसे चाहिए जनता से, चाहे कैसे भी आए। जैसे टैक्स लगते हैं जनता पे, तरह तरह के 20 प्रकार के टैक्स लगते हैं। तो कहीं जे टैक्स, कहीं बी टैक्स, कहीं सेल टैक्स, कहीं मिल टैक्स, कहीं फीमेल टैक्स, कहीं टोल टैक्स, कहीं संपत्ति करो, कहीं जल करो, कहीं कचरा कर, मतलब 20 प्रकार के कर, इतने कर कि आदमी कर के नीचे दब जाए, वो मर जाए, कोई मतलब नहीं राजा को अपनी कमाई से अपना कोष भर जाए उसका। बाकी वही हमने बोला ना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो ऐसा है भैया। अब तो ये तो हो गई राजा की बात। खैर हर राजा ऐसा नहीं होता, कुछ अच्छे भी होते हैं। तीसरा है वेश्या। वेश्या को भी धन चाहिए भैया, चाहे उसका जो आ रहा है उसके पास उसका प्रेमी है, तो कहीं से धन ला के दे, उसको तो धन चाहिए वेश्या को। चाहे चोरी करके लाओ और चाहे डाका डाल के लाओ, चाहे किसी का मर्डर करके लाओ, हमें पैसा चाहिए, पैसा लेके आओ भाई, तो आओ, नहीं तो अपनी ऐसी तैसी कराओ। तो भैया और भैया नहीं आओगे तो लात मार के भगा देगी, उसके बाद तो 20 है, ठीक है ना। तुम्हें चाहिए तो तुम पैसा लाओ। अब अगला यमराज। भैया यमराज समय आने पर, समय आ गया जैसे, तो प्राणियों को दूसरी योनि में भेज देंगे। अब चाहे परिवार वालों को कोई दुख हो, यमराज को कोई मतलब नहीं, वो तो जाहिर सी बात है यार, जब जिसकी आ जाती है तो वो चला जाता है। उसका समय आ गया मतलब काल आ गया, मतलब उसकी मौत आ गई, तो यमराज आएंगे, ले जाएंगे, दूसरे शरीर में डाल देंगे आपको।
अब चाहे तुम्हारे परिवार वाले रोते रहें चाहे कुछ करते रहें, खैर कुछ ही दिन रोते हैं घर वाले परिवार वाले, ये देख चुके हम। हमारे एक रिश्तेदार हो गए थे जवानी में, 30-35-40 साल के होंगे, हो गए थे। खैर उनके माँ बाप तो अभी भी रोते हैं, बाकी और किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने काम में लग गए। चलो खैर आगे देखें तो चोर, भैया चोर अपनी चोरी से मतलब है उसको। उसके बाद वो ये नहीं सोचता कि जब हम चोरी कर ले जाएंगे तो इस घर के जो मालिक है, जो घर वाले हैं, उनका क्या होगा। अब हो सकता है तुम जोड़ के रखे हो 5-7 लाख रुपए, 2 लाख, 1 लाख और 85,000 हों और 10 ही हों तुम्हारे घर में, तो चोर आएगा और ले जाएगा। ये नहीं सोचेगा कि कल के दिन का क्या होगा। हो सकता है उनके घर में 10,000 हों, 20 ही हों, 50 ही हों। तो भाई चोर को भी ये सोचना चाहिए, ये तो गलत बात है। चोरी खैर बहुत गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। मेहनत से कमाओ भाई, दूसरे ने कमाया है मेहनत से, कैसे भी कमाया है, तुम्हें कोई हक नहीं कि उसका तुम उठा के ले जाओ। चोरी महापाप, महापाप, समझ गए। तो इसके बाद बालहट, बालहट भैया बालहट। तो अभी हमारा खुद का एक भतीजा है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। तो बालहट तो हम जानते हैं, वो तो जग प्रसिद्ध है। बालक का अगर हट आ गया, वो जिद पे आ गया, तो उसकी वो फिर ये नहीं सोचता कि भाई कैसे ये पूरी होगी जिद। अब है किसी के पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसको तो चाहिए, माना चाहिए। वो फिर धूरा में लौटेगा, इधर से उधर, ऐसे ऐसे बापा, और ऐसा बड़े नाटक करते हैं बच्चे। खैर बच्चे हैं यार, मैं उतना ही समझ रहती है उनकी, सोच नहीं पाते, सोचेंगे क्या। चलिए अगला है याचक। याचक यानी मांगने वाला। मांगने वाला सिर्फ यही सोचता है कि यार मुझे मिल जाए। अब ये नहीं सोचता सामने वाले के पास है या नहीं है, उसको तो खुद से मतलब है कि मुझे मिल जाए, भाड़ में जाए दुनिया। तो भाई ऐसे याचक हो गए। हमने तो खुद भुक्तभोगी हैं। एक बार पेट्रोल पंप पे खड़े, एक आया मतलब व्यापारी, अब यार खुले नहीं जेब में, अपनी जेब में 2 रुपये खुले, तो उसको 2 का दिया, तो ऐसे फेंक के चला गया यार मुँह पे। कहने लगा है तुम ही रख लो, और चाहिए तो हमसे ले लो। अरे मैंने कहा जी तो अपन से बड़ा आदमी है। तो भैया बहुत गुस्सा तो बहुत आई है, लेकिन अब किस किस से लड़ा जाए। चलो छोड़ो, भिखारी भिखारी है अनपढ़, तो छोड़ो हटाओ जाने दो। तो ऐसा हुआ यार, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। याचक हो तो याचक की तरह रहो यार, मांग रहे हो यार, दे तो रहे नहीं हो किसी को, लेकिन नहीं दो। तो भैया अपन से बड़े बड़े आदमी, इंदौर की एक खबर आई थी, उसमें देखा तो किसी 15-20 लाख रुपए जमा है उनके खाते में। इतने तो मैंने इकट्ठे देखे नहीं आज तक है, कभी देखे हो नहीं देखे थे। ठीक है। और दूसरा एक गांव का कांटा, वो दूसरों को पीड़ा ही देगा। अब वो क्या सोचेगा, कांटा भी भैया जड़ चीज है, निर्जीव है, वो सोचता तो है नहीं। खैर ये तो गलत बात लिख दी चाणक्य जी ने, ये तो मैं नहीं मानूंगा कि वो स्वार्थ के लिए किसी को पहुंचा रहा है। भैया कांटा है, वो तो निर्जीव है, उसको अकल तो है नहीं। तो आप देख के चलो कि सामने कांटा तो नहीं डला, ये तो अपने ऊपर है। तो ये चाणक्य जी हम नहीं मानेंगे आपकी बात। और फिलहाल हम चलते हैं और मिलेंगे अपन अगली वीडियो में कुछ और नई बात के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।